अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। जो चैनल पर नए हो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो लेटेस्ट वीडियो आ सके वो आपको जल्दी मिल सके। तो ये चैप्टर का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम मतन पर मबनी सवालात को देखेंगे। तो पहला सवाल क्या है और उनके जवाब भी देखेंगे। मेन्यू बार में डैश कमांड का इस्तेमाल बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो मेन्यू बार में हम जो है वो फॉर्मेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट कमांड के ज़रिए हम बुलेट्स और नंबरिंग डायलॉग बॉक्स तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है मतन की नकल तैयार करने और मतन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के दरमियान फ़र्क क्या है। यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है उसका कॉपी करना और या उसको कॉपी पेस्ट करना या कट पेस्ट करना, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कॉपी का मतलब है कि सिंपल है, जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो मुंतखब किए गए मतन की नकल तैयार करते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह, जबकि असल मतन अपनी जगह पर रहता है। यानी कि हम सिर्फ उसको उठा के दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं। मतन का नकल तैयार करना यानी कि कॉपी पेस्ट उसे कहते हैं, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं बट वो अपनी जगह पर वैसे ही रहता है वहाँ पर। लेकिन दूसरा है क्या है, मुंतकिल करना, यानी कि मतन को एक जगह से, जिसको कट पेस्ट बोलते हैं। तो उसमें फ़र्क क्या है। मतन को मुंतकिल करने से मुराद है कि मतन किए गए मतन को उसकी असल जगह से हटाकर दूसरी जगह दाखिल करना। यानी कि जहाँ पर मतन है वहाँ से हम उसको उठा के दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं और वो वहाँ से हट जाता है और दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है मतन की नकल तैयार करने में और मतन को मुंतकिल करने में। ये बुनियादी फ़र्क है। तो क्या फ़र्क हमने समझा है। मतन का नकल तैयार करने का मतलब है वो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, उसको कॉपी करके बस दूसरी जगह पेस्ट कर देंगे, वो दूसरी जगह चला जाएगा, वहाँ पर भी रहेगा। लेकिन मतन को मुंतकिल करने में ये है कि वहाँ से हम जब उसको कट करेंगे तो वो हट जाएगा अपनी जगह से और वो दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगा। उसके बाद है क्लिप बोर्ड पर एलिमेंट को देखने के लिए आपको मेन्यू बार से डैश कमांड को मुंतखब करना होगा। तो कोई भी क्लिप बोर्ड है, एलिमेंट है, उसको देखना है आपको, तो मेन्यू बार में आपको कहाँ जाना होगा। एक व्यू कमांड है, व्यू कमांड के अंदर टूल्स बार में जाना होगा, वहाँ से आप अपने कमांड को मुंतखब कर सकते हैं। उसके बाद है मंदर ज़ैल में सही और गलत बयानात की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पे कुछ बयानात दिए हुए हैं, इनको पढ़ के कौन सा बयान सही है कौन सा गलत है ये बताना है। पहला है मेन्यू बार से एडिट कॉपी कमांड का इंतखाब करना और कंट्रोल प्लस सी को दबाना दोनों अलग अलग काम हैं। यानी कि मेन्यू बार में आप जो एडिट कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट में एडिटिंग करेंगे या फिर उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी के ज़रिए करते हैं, तो दोनों अलग अलग काम है। नहीं, ये गलत है, दोनों एक ही काम है। दूसरा है किसी लफ्ज़ को हटाने के लिए आप कस्टम डिक्शनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी आपको कोई लफ्ज़ कोई वर्ड है उसको हटाना है तो उसके लिए आप कस्टम में से जो डिक्शनरी है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी बयान गलत है, हम कर सकते हैं। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। उसके बाद है शॉर्टकट मेन्यू से राइट क्लिक करके आप किसी लफ्ज़ को मुतरादिफ लफ्ज़ का इंतखाब कर सकते हैं। यानी कि अल्टरनेट कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट मेन्यू से राइट क्लिक करेंगे आप और वहाँ से अपना मुतरादिफ अल्फाज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बयान दुरुस्त है, हम कर सकते हैं। उसके बाद स्पेलिंग और ग्रामर चेकर को F7 की दबाकर एक्टिवेट किया जा सकता है। यानी कि आपने कोई मतन लिखा है, कोई पैराग्राफ लिखा है, कुछ भी, उसमें से आपने स्पेलिंग उसका मिस्टेक है, स्पेलिंग को सही करना है या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रहा है उसको सही करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की एक है कीबोर्ड में F7। F7 की को आप दबा के क्या है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये भी बयान क्या है, दुरुस्त है, ये सही है। उसके बाद आपने क्या सीखा। अब हमने ये जो चैप्टर पढ़ा इसमें से हमने क्या सीखा। इस सबक में आपने मतन की वज़ासाज़ी से मुतल्लिक़ कई फ़ीचर्स का मुताला किया। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि मतन को दस्तावेज़ में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट और कैरेक्टर स्टाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अलावा एम एस वर्ड की स्पेलिंग
एंड ग्रामर चेक फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस चैप्टर में, ये जो फॉर्मेटिंग चैप्टर था एमएस वर्ड का, इसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा, मतन की वजह साजी सीखी, उसके कई फीचर्स को देखा, और अब हम इस काबिल, इस लायक हो चुके हैं कि मतन को कॉपी करना, कट पेस्ट करना, या उसके फॉन्ट के कैरेक्टर का को चेंज करना, साइज़ को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना, उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको दुरुस्त करना, सही करना, और एक अच्छा पैराग्राफ तैयार करना, ये सारा काम हमने इसमें चैप्टर के अंदर सीखा है। उसके बाद अब ये चैप्टर मुकम्मल होता है, इसके कुछ इख्तितामी सवालात हैं, यानी आखिर के सवालात हैं जो चैप्टर से मुताल्लिक हैं। चैप्टर हमारा मुकम्मल हो चुका है, अब इनके कुछ सवालात हैं, इनको देखेंगे और इनके जवाब भी देखेंगे। तो इख्तितामी सवाल का पहला सवाल है, मतन टेक्स्ट को टाइटल केस में तब्दील करने के लिए मेन्यू बार में किस कमांड का इस्तेमाल होता है? यानी आपका जो टेक्स्ट है, मतन है, उसको टाइटल केस में हम चेंज करना चाहते हैं, तो किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? चेंज केस। चेंज केस एक कमांड है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है, किसी अलामत को दाखिल करने के लिए इकदामात की वजाहत कीजिए। यानी कोई भी सिंबल है, अब कोई किसी सिंबल को आपने दाखिल करना है, उसको ऐड करना है अपने मतन के अंदर, अपने पैराग्राफ, अपने टेक्स्ट के अंदर, तो उसके लिए क्या क्या इकदामात होंगे, क्या क्या स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, उस स्टेप्स को बताना है। तो पहला उसमें क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको इस अलामत को दाखिल करना है, शिफ्ट करना है, उस जगह पर, उस मतलूबा मतलूबा मकाम पर अपने कर्सर को लेकर जाना है। कर्सर यानी कि माउस के कर्सर को, एरो को लेकर जाना है, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है, इंसर्ट का जो बटन है उस पर जाके क्लिक करेंगे। तीसरे स्टेप पे जो सिंबल आपने सेलेक्ट करना है वहाँ से उस सिंबल पे क्लिक करेंगे। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, उस सिंबल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर पांचवें स्टेप में क्या है, उसको वहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, और फिर छठे स्टेप में आप क्लोज बटन दबा के वहाँ से हट जाएंगे, तो आपका ये जो सिंबल, जो अलामत है, वो दाखिल हो जाएगा। उसके बाद है, फॉन्ट फेस किसे कहते हैं? कोई दो फॉन्ट फैमिली के नाम बताना है। यानी कि फॉन्ट फेस जो है वो क्या चीज़ है, और उसके दो फैमिली मेंबर का नाम बताना है। तो फॉन्ट वो बुनियादी टाइप फेस है जिसमें आपके अल्फाज ज़ाहिर होते हैं। यानी वो टाइप फेस है फॉन्ट जिसमें आपने जो भी अल्फाज डाला है वो अल्फाज को जाहिर करता है। अब कोई दो फॉन्ट फैमिली का नाम बताना है, तो आपका जो फॉन्ट का जो फैमिली मेंबर है उसमें वो कई शक्ल में दस्तियाब होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो है फॉन्ट का फैमिली जो है वो अवेलेबल होता है, जिसमें से दो के नाम, एक है टाइम्स न्यू रोमन, दूसरा है एरियल। एरियल और टाइम्स न्यू रोमन, ये जो है, इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, अपने फॉन्ट को अलग अलग अंदाज में पेश करते हैं। यानी कि उसका साइज़ चेंज करना, उसका स्टाइल चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, ये सारा कुछ हम फॉन्ट फेस के अंदर करते हैं। उसके बाद चौथा सवाल है, आप पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग का तयन किस तरह से करेंगे? यानी आपने एक पैराग्राफ लिखा, कोई एक पैराग्राफ आप लिख चुके हैं, अब उसके अंदर आपको लाइन जो है, जो भी आप पैराग्राफ लिखेंगे उसके अंदर बहुत सारी लाइनें होंगी, उन लाइनिंगों में आपको स्पेसिंग करना है, स्पेस देना है, तो उसका जो तयन है वो हम किस तरह से करेंगे? तो लाइन स्पेसिंग की मदद से आप क्या करते हैं, पैराग्राफ में मौजूद हर लाइन की ऊंचाई का तयन करते हैं। तो लाइन के बीच का जो गैप है, ऊंचाई कितना होना चाहिए, ये आप तय करते हैं। और वो कैसे करते हैं कि लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग का इन्हिसार फॉन्ट कैरेक्टर के साइज पर होता है। यानी आपने जो पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ के अंदर कुछ फॉन्ट होंगे, उस फॉन्ट का अपना एक साइज होगा, उस यानी उस कैरेक्टर का जो लिखा हुआ उसका एक साइज होगा, उसी कैरेक्टर साइज के अकॉर्डिंग जो है लाइन स्पेसिंग का तयन होता है। यानी जो आपने पैराग्राफ में का लाइन है उसके अंदर जो हम स्पेस डालेंगे वो फॉन्ट के कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा, फॉन्ट के कैरेक्टर का साइज जो है उसके हिसाब से वो उसका तयन होगा। उसके बाद है पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में क्या है, मतन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इकदामात लिखिए। यानी आपका जो मतन है, यानी कि आपका कॉपी पे जो भी कॉपी आप कर रहे हैं, तो उसको आपने क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है अपने मतन को, अपने टेक्स्ट को। तो उसके लिए कुछ इकदामात होते हैं, उन इकदामात को आपको फॉलो करना होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल यही है कि मतन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के इकदामात लिखिए।
तो मतन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के कुछ इकदाम हैं, जिनमें पहला स्टेप क्या है, हटाए जाने वाले मतन को मुंतखब कीजिए। यानी जिस मतन को, जिस टेक्स्ट को आपने मुंतकिल करना है, हटाना है, कट करना है, उसको सबसे पहले जाके क्या करना है, सेलेक्ट करना है, मुंतखब करना है। दूसरा स्टेप, दूसरे में क्या करना है, मेन्यू बार में होम टैब के तहत, यानी मेन्यू बार का जो ऑप्शन है उसमें होम टैब के तहत क्लिप बोर्ड सब टास्क मेन्यू कमांड का इंतखाब कीजिए। अब होम टैब के तहत यानी होम टैब में जाएंगे, उसके अंदर क्लिप बोर्ड आएगा। अब क्लिप बोर्ड सब टास्क मेन्यू का वो सेलेक्ट करना है, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में कट बटन पर क्लिक करना है, या फिर तीसरा ऑप्शन, कट का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस एक्स है। यानी कंट्रोल प्लस एक्स कीबोर्ड आपके पास मौजूद है, कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस एक्स की को दबाना है। इससे मतन क्लिप बोर्ड पर मुंतकिल हो जाएगा। यानी आपका जो मतन है, आपका टेक्स्ट है, उसको मुंतकिल जो आपको करना है, तो वहाँ से वो कट होके वो क्लिप बोर्ड पर मुंतकिल हो जाएगा, क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या है, हटाए गए मतन को, जिस मतन को आप हटा रहे हैं, जिस मतन को हटाना चाहते हैं या हटा रहे हैं, उस मतन को पेस्ट करने के लिए कर्सर को मतलूबा मकान पर ले जाइए और मेन्यू बार में होम टैब के तहत क्लिप बोर्ड सब टास्क मेन्यू का इंतखाब कीजिए। यानी कि अब जिस मतन को आपने हटाया था उसको पेस्ट भी तो करना है, अब वो हटाने के बाद उसको दूसरी जगह मूव कराना है, मूव करके ट्रांसफ़र करना है। तो उसको पेस्ट करके वहाँ पे कर्सर को मतलूबा मकाम जहाँ पर लेकर जाना वहाँ पे पेस्ट करिए, और वहाँ मेन्यू बार में से होम टैब के तहत फिर होम में जाइए, होम के तहत क्लिप बोर्ड के सब टास्क मेन्यू कमांड का को सेलेक्ट कीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार में पेस्ट बटन पर क्लिक कीजिए या कंट्रोल प्लस वी दबाइए। यानी पेस्ट कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या था, कंट्रोल प्लस एक्स था। यानी कि आपको कट करना है, अपने मतन को हटाना है, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स है। और फिर कट करने के बाद अब जो दूसरी जगह जहाँ मुंतकिल कर रहे हैं, जहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे पेस्ट करना। तो पेस्ट करने के लिए ये होम में जाके क्लिप बोर्ड में आपको सब टास्क मेन्यू दबाना, या फिर उसका शॉर्टकट क्या है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो आपका जो मतन है, आपका जो टेक्स्ट है, जहाँ से आपने हटाना था और जिस जगह पे शिफ्ट करना था मुंतकिल, वो शिफ्ट हो जाएगा, वो मुंतकिल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, 3 स्टेप्स हैं। ये 3 स्टेप्स, ये 3 इक़दामात को हम फॉलो करेंगे। इनको फॉलो करने के बाद, ये इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद आपका मतन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगा। उसके बाद है छठा सवाल, मतन की नकल तैयार करने के इक़दामात को लिखिए। अभी हमने देखा मतन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के इक़दामात। अब मतन को की नकल तैयार करना है, यानी कि अपने टेक्स्ट का कॉपी तैयार करना है। तो उसके अपने टेक्स्ट की कॉपी नकल तैयार करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है, किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा, उसके इक़दामात क्या हैं। तो उसमें पहला क्या है, बिल्कुल वैसा ही है। पहले आपने मतन का इंतखाब करना है, यानी सेलेक्ट करना है अपने मतन को, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। जिस मतन को आप कॉपी करना चाहते हैं, उसकी नकल तैयार करना चाहते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में फिर वही मेन्यू बार में होम टैब के तहत क्लिपबोर्ड सब टास्क मेन्यू कमांड का इंतखाब कीजिए, या स्टैंडर्ड टूल बार पर कॉपी बटन पर क्लिक कीजिए, या फिर कंट्रोल प्लस सी दबाइए। तो यहाँ पे अभी देखिए, कॉपी करने के लिए क्या शॉर्टकट बता रहा है, कट करने के लिए मतन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शॉर्टकट था कंट्रोल प्लस एक्स, कट करने के लिए। और कॉपी करने के लिए, नकल तैयार करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस सी। ये कीबोर्ड से हम दबाएंगे, कीबोर्ड में शॉर्टकट होता है, एक बटन कंट्रोल का होता है, CTRL उसको बोलते हैं, CTRL शॉर्टकट, और उसको साथ साथ एट ए टाइम कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो हमारा मतन क्या है, वो उसकी नकल तैयार हो जाएगी, कॉपी हो जाएगा। इससे मतन की नकल क्लिप बोर्ड पर चली जाएगी, आपका मतन का जो है, जो भी नकल है वो क्लिप बोर्ड पर चल जाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में तो हमने मतन को सेलेक्ट किया, दूसरे स्टेप में कंट्रोल प्लस सी दबा के या होम टैब में जाके क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल करके उसको क्लिप बोर्ड पर भेज दिया। अब तीसरे में क्या है, कर्सर को उस मकाम पर लेकर जाइए जहां मतन की नकल करना है। यानी कि आप फिर उस प्लेस पर आप जाएंगे जिस प्लेस पर आप अपने मतन को कॉपी करना है, यानी कॉपी करके जहां पहुंचाना है उस प्लेस पर अपने कर्सर को लेकर जाना है।
फिर मेन्यू बार में जाके होम टैब के तहत वैसे ही सारा कुछ प्रोसेस एक जैसा ही है, बस इसका फंक्शन अलग अलग है। होम टैब के तहत क्लिपबोर्ड सब टास्क मेन्यू कमांड का फिर से इंतखाब करना है, या स्टैंडर्ड टूल बार में पेस्ट बटन पर क्लिक कीजिए या कंट्रोल+V दबाइए। तो यहाँ पे भी देखो पेस्ट करना है, पेस्ट हमें वहाँ पे भी करना था। फ़र्क क्या था, वहाँ पे कट पेस्ट था, यानी CTRL+X कंट्रोल+X और पेस्ट था, कट करके पेस्ट कर देना। और यहाँ पे क्या है, कॉपी करके पेस्ट करना। तो ये क्या है, आपका मतन जो है उसकी नकल तैयार हो जाएगी, और जहाँ पर आपको कॉपी करना है वो उस जगह पर आपका मतन कॉपी हो जाएगा, पहुँच जाएगा। तो ये मतन के नकल तैयार करने का इकदामात है, 3 इकदामात है। मतन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए भी 3 इकदामात है, और मतन की नकल तैयार करने के लिए भी 3 इकदामात है। बस फ़र्क क्या है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि फ़र्क दोनों में डिफरेंस यही है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में हम जहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं वहाँ से हट के वो दूसरी जगह चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है कट पेस्ट में। और कॉपी पेस्ट में ये होता है कि वो अपनी जगह पर मौजूद रहता है आपका मतन, लेकिन साथ साथ वहाँ से उसकी नकल तैयार होकर वो दूसरी जगह पर भी चला जाता है जहाँ पे आपको वहाँ जहाँ पर रखना है उसको। तो ये इस तरह से है। उसके बाद आखिर सवाल क्या है, आखिर सवाल है वर्ड में ऑटो करेक्ट फीचर का क्या इस्तेमाल है। यानी जो MS वर्ड है, MS वर्ड के अंदर एक ऑटो करेक्ट का मतलब होता है खुद ब खुद करेक्ट करते चले जाना, उस फीचर्स का क्या इस्तेमाल है। MS वर्ड के अंदर जो ऑटो करेक्ट होता है वो क्या काम करता है। तो ऑटो करेक्ट का मतलब ये होता है आपने जो वर्ड के अंदर जो पैराग्राफ लिखा उसके अंदर कुछ गलती हो रही है, कुछ भी कमियां आ रही हैं, एरर्स आ रहा है, उसको ऑटोमेटिक वो सही करता चला जाता है। तो ये फीचर का इस्तेमाल हम करते हैं कॉमन एरर को फाइंड करने के लिए, यानी कि कोई आम सी गलती आपका है, कोई भी गलत चीज़ है उसको खोजने के लिए। जैसा कि अभी पैराग्राफ हम लिखते हैं MS वर्ड के अंदर, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई नोटिस लिखते हैं, कोई सर्कुलर लिखते हैं, इस तरह से कुछ भी तैयार करते हैं हम कोई डॉक्यूमेंट्स। तो उसके अंदर कोई मिस्टेक्स आ रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक है, या पंक्चुएशन मिस्टेक है, कुछ भी मिस्टेक है, तो ऑटोमेटिक ये जो ऑटो करेक्ट का जो फीचर्स है वो ऑटोमेटिक उसको सही करता चला जाता है। तो वर्ड में ऑटो करेक्ट फीचर का जो मेन इस्तेमाल क्या है, असल कॉमन एरर, आम सी जो गलती है, आम गलती को खोजना, आम गलती को फाइंड करना, खोजना और उसको दुरुस्त करना। तो ये हमारा जो है ये चैप्टर मुकम्मल हो चुका है, और इसके इख्तितामी सवाल जवाब को भी हमने देख लिया, ये मुकम्मल हो गया इख्तितामी सवाल और जवाब। इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नए चैप्टर के बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।